आज का विषय, जब हम मर जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। जब हम कुछ सिमिट्री देखते हैं, जब मन में विचार आता है कि यहाँ पे जो लोग दफन हुए हैं एक समय इस संसार में थे, चलते फिरते थे हमारी तरह, लेकिन आज इस संसार में वो नहीं है। सवाल आता है कि वो कहाँ गए। हम देखें हमारे बाप दादा सब मर गए। इसके बाद हमारे माता पिता भी वो भी मर गए। तो साफ है कि एक दिन हम सभी इस संसार छोड़ के जाएंगे, हम भी मरेंगे। कि मौत एक सच्चाई है और एक हकीकत है। सच्चाई से कई बार लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हकीकत से मनुष्य भाग नहीं सकते हैं। मनुष्य को उसका सामना करना पड़ता है। मौत एक ही बार है, हम सब एक ही बार मरेंगे और हम 100% मरेंगे। और तीसरा है कि कई बार हम अचानक मर जाते हैं। ये तीन चीज जो है वो सत्य है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है, लेकिन हम मौत के लिए तैयारी कर सकते हैं, उसके सामना करने के लिए। संसार में कई लोग ने अलग अलग आइडिया बनाया कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। कि ये सवाल सबके मनों में आता है कि इंसान मरने के बाद वो कहाँ जाता है। तो संसार लोगों ने तरह तरह का लोग ने अपना अपने सुझाव दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि पुण्य जन्म का सुझाव दिया किसी ने, तो उससे मनुष्य अगर अच्छा जीवन जीता है इस संसार में, तो वो दूसरी प्राणी या रूप में वापस आ जाता है। यानी किसी प्राणी का रूप धारण करके आ जाते हो। कुछ लोगों ने भूत का सुझाव दिया है कि इंसान अगर मरने के बाद में उसका आत्मा जो है वापस उस घर में आके रह जाता है जहां पर वो पहले थे। तीसरे लोग ने विचार दिया है शुद्धिकरण, यानी हम मरने के बाद उस स्थान में जाएंगे, वहां पर सजा काटेंगे, उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। और कोई लोगों ने विचार दिया कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी जब मनुष्य आखिरी सांस लेता है तो उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यानी मनुष्य मरने के बाद उसका अंत हो गया। फिर हम इस अंधविश्वास और इस प्रकार का जो गैस वर्क बोलते हैं उसको, उस पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। इस पाठ में हम मानव आत्मा की यात्रा का पता लगाने ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाइबल हमें हमारे लिए इस उत्तर दे। जब मर जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। अब मानव आत्मा की यात्रा वास्तव में इस धरती पर शुरू नहीं होती है, वो स्वर्ग से शुरू होती है। संपदेशक में 12 अध्याय में लिखा है, जब मिट्टी जो तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया है वो लौट जाएगा। हम सभी इस संसार में हमारा जन्म हुआ है और हम सब मिट्टी में मिले जाएंगे शरीर हमारा, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर से और से हमें मिला है, तो वो वहां लौट जाएगा।
उत्पत्ति किताब पहला अध्याय में वचन 26 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और उस सब रेंगने वाले जंतु पर जो प्रभुता में रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया। इसका अर्थ क्या है? मुख्य रूप में से इसमें मनुष्य की आत्मा के बारे में बता रहा है। वह एक ऐसा प्राणी है जो अब अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसलिए जब मनुष्य गर्भ धारण करता है तो उसमें एक आत्मा को रखकर ईश्वर उसे ईश्वर के प्रतिरूप बनाता है। अब जब से परमेश्वर एक आत्मा को नए रूप में मनुष्य में रखता है, तब तक वो उस भौतिक शरीर में तब तक निवास करता रहेगा तब तक कि वो व्यक्ति मर नहीं जाता। यूहन्ना किताब 4 अध्याय वचन 24 पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से करे। यानी परमेश्वर एक आत्मा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, यानी परमेश्वर मनुष्य के अंदर उसके आत्मा रखा है, उस शरीर के अंदर। तो हम देखते हैं कि ईश्वर आत्मा है और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, इसलिए मनुष्य एक शाश्वत प्राणी बन गया। मनुष्य कभी नहीं मरता है, तो मनुष्य हमेशा रह जाता है संसार में। मतलब उसका शरीर गल जाता है लेकिन आत्मा हमेशा रहता है। उत्पत्ति 35 में वचन 18। तो ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटी को नाम बेनोनी रखा। तब उसके पिता ने उसको नाम बेंजामिन रखा। यार हम देखते हैं इस कहानी देखते हैं यहाँ रेचल के बारे में बात कर रहा है। रेचल ने जब उसका दूसरा बेटे को जन्म दिया तो उस समय उसका मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो इंसान मरता है उसका आत्मा शरीर को छोड़ देता है। तो यहाँ पर लिखा है ऐसा हुआ कि जब हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसका प्राण निकलता उस पर उसने जन्म दिया, उसका प्राण निकल रहा था। तो इंसान जब मर जाता है उसका प्राण शरीर से निकल जाता है। याकूब किताब 2 अध्याय वचन 26 पढ़ेंगे। निदान जैसा द आत्मा बिना मरी है, मतलब द जो है उसमें आत्मा निकल जाता है, वो द मरी हो जाता है। इसलिए जब मैं मरता हूं तो मेरी आत्मा इस नाश्वर शरीर को छोड़ देती, लेकिन वो यह जाति कहां? ये सवाल है। हम जानते हैं कि सब जानते हैं कि इंसान जब मरता है उसका आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है, और वो आत्मा जाता है किधर? जब मैं मरता हूं तो मेरी आत्मा मेरी शरीर को छोड़ देती, तो फिर वो कहां जाती है? इस चार्ट में दूसरे भाग में हेडिस नाम से जाना जाता है। बहुत लोग एडिस को गलत इसमें ले लेते हैं, सोचते हैं कि एडिस जो है ये नरक का उल्लेख करती है। उन्हें लगता है कि यह सजा का जगह जो जिक्र करता है जो सही नहीं है। एडिस मूर्तों की आत्मा का निवास स्थान है। शारीरिक रूप में से मनुष्य मर जाता है, उसका आत्मा हेडिस में चला जाता है। दो अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द एडिस के लिए है और दूसरा शब्द घ्याना के लिए है। कई बार लोग एडिस को नरक करके उसको उल्लेख करते हैं। एडिस मृत्यु का निवास स्थान है और घ्याना नरक है। तो इंसान का जो मरने के बाद में उसका आत्मा नरक में जाता है, आत्मा जाता है एडिस में जाता है।
वो आत्मा का निवास स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पृथ्वी है, धरती है। यहाँ पर हम देखते हैं दो किस्म के लोग होते हैं। एक लोग जो होते हैं वो बचाव श्रेणी में आता है, और दूसरा जो है वो खोया श्रेणी में आता है। तो बचाव श्रेणी के लोग जो है, इसमें देखते हैं वो बहुत सक्र द्वार से प्रवेश करते हैं, और जो खोए जो लोग जो है वो विशाल जो द्वार से प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग स्थान हम देखते हैं यहाँ पर, जो कहते हैं हिडिस, यानी उसमें दो भाग होता है। एक कहते हैं पैराडाइज, जन्नत। दूसरा हम देखते हैं टॉर्मेंट, कहते हैं उसको, पीड़ा का स्थान। उसके बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत चौड़ा फासला देखते हैं। तो इंसान जब मर जाता है तो अगर वो बचाव श्रेणी में आता है तो वो जाता है जन्नत में या पैराडाइज में जाता है, और वो अगर खोया श्रेणी में आता है तो वो जाता है पीड़ा स्थान में चला जाता है, उसका आत्मा। हिडिस के दो भाग होते हैं, एक है जन्नत, दूसरी है पीड़ा। हिडिस में धार्मिक के लिए स्थान है जिसे जन्नत कहा जाता है, और दुष्टों के लिए जगह है वो पीड़ा का स्थान कहा जाता है। दोनों निवास स्थान भी सभी आत्माएं न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करते रहती हैं। यहाँ पर जो मनुष्य मरने के बाद में उसके आत्माएं इस जगह पे चला जाते हैं, और वो न्याय के दिन तक वो वहां पर रह जाता है। बहन पढ़ते हैं इरिस के बारे में, लू किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर अमीर आदमी और लाजत का उदाहरण दिया है। यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में। लू किताब 16 अध्याय वचन 19 से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था, बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के धूमधाम के साथ रहता था, और लाजत नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके देवड़ी पर छुड़ा दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति वो धनवान मनुष्य था और बहुत सुख विलास में जीवन व्यतीत कर रहा था, वो प्रभु को जानता था। और दूसरा जो हम देखते हैं यहाँ पर, वह है गरीब लाजरत, कंगाल था, घाव से भरा हुआ, बीमार। वो उसके देवड़ी पर छोड़ा दिया जाता था। वो चाहता था कि धनवान के मेज से कुछ भोजन मिले ताकि वो अपना पेट भर सके। तो यीशु मसीह हमें यहाँ बता रहा है दो व्यक्ति के बारे में। इस संसार में लोग थे। लू किताब 16 अध्याय वचन पढ़ेंगे आगे। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया, स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचा दिया, और वहां धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़ा हुआ अपनी आंखों उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजत को देखा, और उसने पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजत को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। और अब्राहम ने उससे कहा, पुत्र, श्रवण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे लाजरत बुरी वस्तु, परंतु जब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू और तड़प रहा है। और इन सब बातों में छोड़ हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरा है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके, न कोई वहां से इस पास आ सके। तो हम देखते यहाँ पर दो व्यक्ति जो है, रईस आदमी मरा और वो इस जगह पे पहुंच गया, पीड़ा की जगह पे, और लाजर जो मरा, स्वर्ग उसको लेकर
अब्राहम के गोद में ले गया। अब वहां से हम देखते हैं, वैसे हम देख रहे हैं अब्राहम को और लाजर देख रहा है, मतलब लाजर क्या भेज ताकि वो एक बूंद पानी मेरे जीभ पे डाले ताकि मेरे ठंडक पहुंचे। तो यहाँ पर वो तरस रहा है, वो तड़प रहा है एक पीड़ा के अंदर, यानी उसकी आत्मा है, शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है, और आत्मा तरस रहा है पानी के लिए। एक्चुअली ये जो नेचुरल बात, पानी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उसके आत्मा तड़प रहा है, प्रभु वचन की तरफ है। इस संसार जब था वो सुख विलास जीवन व्यतीत कर रहा था, उसको परमेश्वर वचन के बारे में उसको कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन इस स्थान पर उसको परमेश्वर वचन चाहिए, जीवन जल वहां नहीं मिलेगा उसको। दूसरे संसार हम देखते हैं कई बार लोग संसार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको समय रहता नहीं तो वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनका जगह इस जगह भी पहुंच जाता है जहां पर वो लोग, यहाँ पर वो लोग तरसते रहते हैं वचन के लिए। यहाँ पर वचन के लिए अकाल है, यहाँ वचन नहीं मिलता है। तो अब्राहम ने उसे कहा, पुत्र स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, वैसा ही लाजर बुरी वस्तु, पर अब वो यहाँ पर शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। पहले हम उसे इस स्थान को देखें जहां लाजर को ले गया था। हमें बताया गया है कि जब वो मर गया तो स्वर्गदूत द्वारा अब्राहम के गोद में उसको ले गया था। अब ये एडिस का वो स्थान है जहां धार्मिक न्याय के दिन की प्रतीक्षा करने जाते हैं। यह वो स्थान है जिसे जन्नत कहा जाता है। वही स्थान है जहां मसीह क्रूस पर से चोर को वादा किया था कि वो वहां जाएगा। लूका किताब 23 अध्याय में वचन 43, उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार वो चोर कह रहा है कि आज तू मेरे साथ, यानी मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा, यानी वो जन्नत में होगा। वो जगह कहाँ आता है? एडिस में आता है। यानी यीशु से इंसान मर जाता है तो उसका आत्मा जाता है एडिस में जाता है, मतलब जन्म में जाता है या पीड़ा स्थान पे जाता है। यीशु बोल रहा है तू मेरे साथ आज रहेगा जन्नत में। तो यीशु मरने के बाद में उसका आत्मा वहीं चला गया था, तो वहां से वो लौट आया आत्मा, और उस शरीर में पुनरुत्थान हुआ था। उसी प्रकार हमारा आत्मा वहां पर रहेगा, पुनरुत्थान दिन तक वहां रहेगा आत्मा हमारा। आइए देखिए कि आग में जलता हुआ धनी व्यक्ति दया के लिए रो रहा है। उसका मानना है कि पानी के एक बूंद राहत का एक क्षण लाएंगे। वो अंदर जल रहा है, मतलब एक बूंद पानी अगर मिलेगा उसको आराम मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के शुरुआत से हम देखेंगे कितने लोग मरे हैं जो संसार में दुष्ट जीवन जिया है, कि कोई हजारों साल से वहां पर है, कोई एक घंटे में है, कोई एक मिनट है, कोई सेकंड में है वहां पर, लेकिन वहां पर वो सिर्फ क्या है? पीड़ित है, पीड़ा में है, सिर्फ पीड़ा में। तो सोचियो कि कितना भयानक है। जब मर जाते हैं तो आप पीड़ा या जन्नत जाते हैं, आपको आपका पता नहीं चलता कि इस धरती पर क्या हो रहा है। दूसरा इतिहास भी पढ़ेंगे हम लोग, 34 वर्ष 28 पढ़ेंगे। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखों के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपने कब्र में पहुंचा जाएगा, और जो विपत्ति मैं उस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालने चाहता हूं
उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। जब इंसान मर जाता है, उसका आत्मा जन्नत जाता है या जाता है, पीड़ा स्थान चला जाता है। उसकी स्फूर्ति पर क्या हो रहा उसको कुछ पता नहीं। राजा यशायाह को परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर यरूशलेम को उनके पापों का दंड देने वाला है, परंतु वो मर जाएगा और वह ऐसा होता है नहीं देखेगा। तो परमेश्वर लाएगा, उसमें दंड लेके आएगा, तो राजा को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर जाएगा और अधीन क्षेत्र में चला जाएगा। इसलिए अब वह यह नहीं देख सकता कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य को कुछ नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो इंसान जब मर जाता है, उसका कनेक्शन इस पृथ्वी से कट हो जाता है। वो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देख नहीं सकता है, वो जान नहीं सकता है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग कैसे कहते हैं, उनको जो मर जाता है या उसका वो क्या बोलता है, देखो अभी ऊपर से वो देख रहा होगा कि उसका बच्चे अभी किस प्रकार का आवारगर्दी करता है या कुछ कामयाबी हो चुका है, वो देखते ऊपर देख रहा है, तो कुछ देखता नहीं, ऊपर से कुछ दिखता नहीं। जैसे हमें वहां पर क्या हो रहा कुछ दिखता नहीं ना, वैसा उनको भी यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो यीशु परमेश्वर यहाँ पर राजा को बोल रहा है, मैं यरूशलेम दंड लेके आने वाला हूं, लेकिन उसमें तू मरा रहेगा, तुझे कुछ दिखेगा नहीं, तुझे पता नहीं रहेगा। तो मनुष्य मरने के बाद में उसको इस संसार में क्या हो रहा है उसका कुछ ताल्लुक नहीं है, उसे गुप्त हो जाता है। जब हमें वहां पर क्या हो रहा है हमारे को गुप्त बात है। अब मरने के बाद हम वहां जाके देखेंगे वो क्या हो गया होगा, लेकिन यहाँ के बारे में हमें कुछ पता रहेगा तभी। लेकिन मनुष्य एक बात है, मनुष्य मरने के बाद में वो जागृत रहता है। कई लोग सोचते हैं कि इंसान वो उसका आत्मा सो जाता है, ये आत्मा उसका इनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब उसको पता रहता नहीं, वहां पर वो जागरूक है, वहां पर उसको पता है कि वो क्या पीड़ा में है, क्या वो आनंदित में है, उसको पता है। लेकिन वहां की यहां पर क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं है। एक बात जो है मैं चाहता हूं कि आप आदिम क्षेत्र पर ध्यान दें। आप चार्ट पर देखते हैं कि स्वर्ग और पीड़ा के बीच में हरी रेखा है, और ये शब्द मां खाड़ी के रूप में है, क्योंकि लूक चैप्टर 16 वर्स 26 पढ़ेंगे। और इन सब बातों में छोड़ हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो जा न सके, और ना कोई वहां से इस पार आ सके। मतलब इंसान मरने के बाद में अगर वो पैरिस में चला गया है तो वहां से वो इस पार नहीं आ सकता है, और वो टॉर्मेंट में चला गया तो यहाँ से उस पार जा नहीं सकता है। अब वो भारी गड्ढा है, बड़ा फासला है वहां पर। मतलब इंसान मरने के बाद में वो जहां वो जाना रास्ते चल रहा था वही स्थान पर वो पहुंचेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद में हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति जो मरा वो बदल नहीं सकता है, ना हम लोग इस पृथ्वी पर से उसका रास्ता बदल नहीं सकता है, जगह बदल नहीं सकता है। केवल लोग तरह तरह के लोग ने ऐसे रिवाज बनाया है कि इंसान मरने के बाद में उसकी आत्मा के लिए हम कुछ प्रार्थना रखेंगे, तो उसकी आत्मा को परमेश्वर से उसको आत्म शांति मिले। लोगों ने अपना हिसाब से लोगों ने ऐसा रिवाज बनाया ताकि खुद को तसल्ली पाने के लिए, लेकिन रिवाज से कुछ होगा नहीं। तो प्रत्येक मनुष्य को अपना मृत्यु की तैयारी खुद करना है, वो भी मरने से पहले। मरने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है,
न परिवार के हाथ में कुछ भी नहीं है। लोगों को खाना खिलाओ यहाँ पर या पानी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, लेकिन जो इंसान जहाँ मरने के बाद जहाँ भी गया है वो वहीं पहुंचेगा, उसकी जगह वो फिक्स हो चुका है। वहां से यह बदल, जिस प्रकार लाजत मर गया था और वो गया था जन्नत में गया था, और जो धनवान मर गया था वो पीड़ा में चला गया। अभी वो कह रहा है लाजत को, यहाँ पर आ जाओ, मेरे मुंह में पानी डालो, मुझे ठंडक मिलेगा। तो अब्राहम बोला कि कोई वहां से कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है, नहीं यहाँ से और वहां जा नहीं सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे पुनरुत्थान के बारे में। जब वो आत्मा वहां पर रह जाएगा, कई साल तक रह जाएगा आत्मा। ओके, हम पढ़ेंगे सब पतरस में आएंगे, 3 अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे। परम प्रभु का दिन चोर के न्याय आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ अटा के सबके साथ जाते रहेंगे, तत्व बहुत तुर्प होकर पिघल जाएंगे, फुर्ती उस पर से जो काम वो जल जाएंगे। जब हम देखते हैं इस दिन को क्या जाता है, पुनरुत्थान का दिन, और क्या कहते हैं न्याय के दिन या प्रभु का दिन। और उस दिन यीशु संसार में आएगा। वो कैसा आएगा? अचानक आएगा, कोई चिन्ह नहीं रहेगा, कोई साइंस नहीं रहेगा इस प्रकार का। यीशु आने के पहले इस प्रकार कुछ साइंस है या कुछ चिन्ह दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं कि यीशु आएगा, कुछ चिन्ह दिखाएगा, ये चिन्ह दिख रहा है, ये दिखता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखेगा नहीं। यीशु बोला ना कुछ, वो कुछ साइन दिखाया आने का पहला, कुछ नहीं। वो अचानक ही ना चोर समान आएगा, ताकि सबका न्याय करने के लिए आएगा। तो वो पुनरुत्थान दिन होगा, और उस दिन क्या होगा देखेंगे हम आगे। हम देखते हैं पूरा संसार जो है वो सब जल के खत्म हो जाएगा। ओके, यूहन्ना किताब 5 अध्याय वचन 28 और 29 पढ़ेंगे। इससे अचंभित मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में है उसका सब सुनकर निकल आ जाए। जिन्होंने भलाई की वो जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, जिन्हें बुराई की वो दंड का पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। इस संसार में आएगा तब सभी लोग जो मर गए हैं, कब्र में है, वो सब जो है वो सब जी उठेंगे, सबको शरीर मिलेगा। और जिसने संतान अच्छा किया है वो जीवन के लिए जी उठेंगे, पुनरुत्थान के लिए अनंत काल का जीवन मिलेगा उनको। और जिसने बुराई किया उसको अनंत काल का दंड के लिए जी उठेगा। और जब आत्मा और अधोलोक से आई है और शरीर के साथ फिर मिल जाएगी जो पृथ्वी पर पुनरुत्थान किए गए हैं। आत्मा जो अधोलोक से आए हैं, ओके, यीशु सबको लेके आएगा। अधोलोक में जो आत्मा है सबको लेके आएगा, और शरीर में जो संसार में है वो शरीर से उनको से मिल गया, उससे वो जुड़ जाएगा, और सबको नया शरीर मिल जाएगा। इस थोड़ा सा पिक्चर बता रहा आपको मैं, जिस प्रकार यीशु आएगा अपने लाखों स्वर्गदूतों को लेके आएगा, और सब जो मरे हैं कब्र में हैं सब जी उठेंगे। बताया आपको, जिसने भला किया है वो अनंत काल की जीवन के पुनरुत्थान होगा, जिसने बुरा किया है वो दंड के लिए जी उठेगा। पुनरुत्थान के शरीर में मांस और रक्त का शरीर नहीं होगा, वो शरीर अलग शरीर होगा। ओके, ये वैसा शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर जो है मांस लोह का शरीर है, और ये शरीर जो है वो कमजोर शरीर है। पहला करंती में 15 वचन 50 पढ़ेंगे। भाई मैं ये कहता हूं कि मांस और लोह प्रभु का राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, न विनाश अविनाशी के अधिकारी हो सकता है। तो हमें अलग शरीर मिलेगा। हम पढ़ेंगे पहला करंती में 15 वचन 42 to 44। मुर्दों
मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया गया है, अविनाशी में रूप में वो जी उठेगा। वो अनाधार के साथ बोया गया है और तेज के साथ जी उठेगा। तो निर्बलता के साथ में बोया गया है तो सामर्थ्य के साथ जी उठेगा। वो स्वाभाविक दह बोया गया है, आत्मिक दह से जी उठेगा। जबकि स्वाभाविक दह है तो आत्मिक भी दह है। तो मरने की जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारे लिए वो शरीर अलग होगा। वो शरीर हमेशा रहेगा, अविनाशी शरीर होगा, मतलब वो शरीर हमेशा रहेगा। जब न्याय का दिन आएगा तब तुम कहेंगे कि हम में जो जीवित है उनका क्या है। जिस संसार में आएगा तो हम देखें मरने वाले जी उठेंगे, लेकिन जो जिंदा है उनका क्या होगा, जीवित है। पर करंती में 15 अध्याय वचन 51 से 53 पढ़ेंगे। तो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। मतलब लोग जो है सब नहीं सोएंगे, सब मरेंगे नहीं। जब यीशु संसार में आएगा तो कोई लोग जो है तो लोग जीवित रहेंगे, लेकिन यीशु आयन क्या होगा, हम सब बदल जाएंगे। मतलब कैसा, और एक क्षण भर में पलक मारते हुए पिछली तुरी फूकी जाएंगे, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाश दशा में जी उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। मतलब जो कब्र में है उनको शरीर मिलेगा और हम जो जीवित हैं हमें परमेश्वर अलग शरीर देगा जो जीवित है उनको। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान द अविनाशी को पहन ले और ये मनोर द जो अमरता को पहन ले। तो ये शरीर जो है ये नाशवर शरीर है, ये सब खत्म हो जाएगा, हमको अविनाशी शरीर मिलेगा सबको। न्याय के दिन पुनरुत्थान का दिन होगा। यह वो दिन है जब हिडिस नष्ट हो जाएंगे, और यह दिन वो है जब हम अपने पूर्ण जीवित न्याय नए अविनाशी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे। तो हिडिस में जो शरीर थे सब आ जाते हैं, अब हिडिस नहीं रहेगा, ये रह जाएगा। ओके, इसमें सब कुछ शरीर मिलेगा उस दिन। उसको देखेंगे आगे। पृथ्वी, मृत्यु, अधोलोक मिट जाएगा। पृथ्वी मिट जाएगा, मृत्यु नहीं रहेगा, अधोलोक नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा। प्रकाश वाक्य 20 अध्याय वचन 1 से 15। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तक खुली गई और फिर और एक पुस्तक खुली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई और अतर जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ है उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया जाता। समुद्र से उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उनमें उन मरे हुए थे उनको भी दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु अधोलोक भी आग की झील में डाले गए हैं, और आग का झील और दूसरा मृत्यु या नरक। और जिस किसी का नाम जो पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया। तब यीशु संसार में जब आएगा, जब पृथ्वी से निकल जाएगा, अधोलोक में जो लोग जो थे वो लोग आ जाएंगे, सब अधोलोक निकल जाएगा, मिट जाएगा। यानी हम देखते हैं पृथ्वी मिट जाएगा, अधोलोक मिट जाएगा। ओके, सब लोग जो है परमेश्वर सामने न्याय के लिए
खड़े हो जाएंगे। ओके, हम देखते हैं न्याय के दिन। ओके, अभी न्याय होगा। मत्ती किताब 25 अध्याय वचन 32। और सब जातियों सब उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे, और जैसा चरवा भेड़ और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो अब ध्यान क्या होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह से बैठेगा और सब लोग को अलग करेगा, जैसा भेड़ और बकरियों को अलग कैसा करता है उसी प्रकार राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रहेगा। यहाँ पर यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। ओके, तो हम देखते हैं न्याय का मतलब क्या है। जो करती पढ़ेंगे 5 वचन 10 पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब के हाल मसीह के न्याय आसन सामने खुल जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके धोखे द्वारा किया वो पाएगा। सबका होगा न्याय आसन सामने, सब चीज खुल जाएगा। जिसने संसार में जो बुरा किया भला किया, उसके परिणाम उसको उसका दंड और उसका समान मिलेगा उसको। कभी लोग पूछते हैं अगर लोग पहले से ही जन्नत में और पीड़ा में है तो न्याय का क्या मतलब है। तो हम देखते हैं इंसान बनने के बाद में अगर इंसान अच्छा जीवन जिया है तो वो जाएगा जन्नत में, जाएगा पैराडाइज में, या इंसान ने अगर बुरा जीवन जिया वो जाएगा टॉर्मेंट में, जाएगा पीड़ा में। तो इंसान तो जगह पहुंच गए हैं, तो अभी न्याय करने का मतलब ही क्या है। तो हम न्याय के दिन ऐसा नहीं कि जो हम ट्रायल होगा वहां पर सबको पूछेगा तुमने ऐसे किया था वैसा किया था, ये सब नहीं है। जैसे हम लोग तोलते रहते हैं, तो परमेश्वर पहला मालूम है कि आप अपना आखिरी जीवन कहाँ बिताने वाला है, प्रभु को पहला मालूम है। लेकिन ये न्याय का दिन जो है अवश्य क्यों है, क्यों जरूरी है, हम देखेंगे उसके बाद। पहला कारण देखेंगे न्याय के दिन जरूरी क्यों है। जो अभी भी जीवित है, मतलब जो इस संसार में आए तक लोग जीवित रहेंगे, उन्हें सजा या इनाम नहीं दिया गया। मतलब ना वो लोग पैरिस गए ना वो लोग पीड़ा के स्थान पे गए, तो लोग संसार में थे, उन्हें पता नहीं कि उनकी जगह किधर है। तो हम देखते हैं कि पिछली बार जब दुनिया ने यीशु को देखा था तब उसको एक अपराधी के रूप में मारा देखा था। उसे उसके अनुयायी ने उसको पुनरुत्थान के बाद देखा था। परंतु न्याय के दिन में क्या होगा, हर आंखें देखेंगे। जिसे उसको क्रूस चढ़ाया था वो देखेगा, और सभी लोग देखेंगे उसको कि किस प्रकार को न्याय, लोगों को धार्मिक न्याय के रूप में देखेंगे उसको। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि फैसले का दिन जरूरी है, क्योंकि यह खुलासा होगा दिया जाएगा कि एक आदमी खोया के कारण को बताया जाएगा कि वो क्यों नरक जा रहा है, और एक आदमी अगर बच गया है, मतलब कोई इंसान सोचो कि उसने वो स्वर्ग जा रहा है तो स्वर्ग क्यों जा रहा है, और एक आदमी नरक जा रहा है वो नरक क्यों जा रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। उस दिन घोषणा किया जाएगा कि धार्मिक स्वर्ग जाएगा और दुष्ट नरक जाएगा। तो इसलिए फैसला का दिन, जो न्याय का दिन जो है वो जरूरी है। पुरस्कार या एवं दंड। अगला भाग देखेंगे अनंत काल के बारे में। मत्ती किताब 25 वचन 46। परंतु धार्मिक अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आप जानते हैं कि मनुष्य को ईश्वर स्वरूप में बनाया गया है, और इस प्रकार उसे एक शाश्वत आत्मा दी गई। अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि दो विकल्प हैं जहां अनंत काल बिताएंगे मनुष्य। एक अनंत काल आशीर्वाद का स्थान है, जो विश्वासी लोग के लिए वो जगह है, वो है स्वर्ग है, और उनसे वो राजा न्याय के दिन कहेगा कि आओ मेरे पिता के आशीष तुम पर हो, उस राज्य के अधिकार हो जा
जो जगत की उत्पत्ति की तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो ये जो जगह जो है वो धार्मिक के लिए बताया। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो बताएंगे उनको सबको अपना लेख देगा और उनको परमेश्वर उसकी जगह बताएंगे, उस जगह कहां पर है भी। दूसरा अनंत पीड़ा का स्थान है, यह है नरक। यह पुस्तक प्रकाशित वाक्य में वर्णित किया है। प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय वचन 8, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजक और सब जुड़ का भाग जिल मिलेगा। वो आग जो गंधक से जलती है, ये दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर जो नरक जो है वो बनाया गया दुष्ट लोगों के लिए। मत्ती के पुस्तक में जहाँ पापियों से कहता है और ये अनंत दंड भोगेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं तो न्याय के दिन में दो जगह है, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। फिर कब तक नरक की सजा चलेंगे? क्या नरक की सजा कुछ समय के लिए होगी? क्या लोग बस जलते रहेंगे और फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? लेकिन बाइबल कहती है कि अनंत काल तक चलेंगे। प्रकाश वाक्य में 14 वचन 11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठते रहेगा, और जो उस पशु उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, जो उनके नाम छाप लेते हैं, वो रात दिन चैन नहीं मिलेगा। यानी हम देखते हैं कि नरक की जगह जो है वो बस अनंत काल का है। तो बताया आपको मैं कि न्याय के दिन में परमेश्वर जिसने भला किया है उसको परमेश्वर शाबाश देकर उसको स्वर्ग में भेज जाएंगे उसको, ताकि वो अनंत काल परमेश्वर का सेवा कर सके। और जो गलत किया है उसको परमेश्वर इस आग के खुर में डाल देगा, जहां पर वो अपना अनंत काल तक यहाँ पर रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ इतना ये दिन जो है बहुत, जिसने तैयारी की है उसके लिए बहुत आनंद का दिन है, जिसने तैयारी नहीं किया है उसके लिए भयानक दिन है। दोस्त, मैं इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं सोच सकता हूं। मरने वाला आदमी नरक में जाता है, उसके पास कोई कल नहीं है और कोई अगला दिन नहीं है, न कोई अगला वर्ष नहीं है, न कोई अगला 100 वर्ष नहीं है, न कोई अगला लाखों वर्ष नहीं है। वो हमेशा के लिए पीड़ित और जलता रहेगा और अस्तित्व में रहेगा, हमेशा रहेगा वो। सोच कितना भयानक है। हर दिन जो बीतता है वो अंत के करीब नहीं होगा, वो बस हमेशा के लिए पीड़ित होगा। सोचो मरना के बाद में कि इंसान का जो जगह इंसान पहुंच जाता है, अगर वो जन्नत पहुंच गया है तो उसके लिए अच्छा है कि वो पता है कि अभी वो इसके बाद कहाँ जाएगा। अगर वो पीड़ा स्थान पहुंच गया उसके लिए कल कभी नहीं है। सोचो कल कभी नहीं है। जब दिन निकल जाएंगे ऐसा कभी महसूस होगा नहीं कि अभी मेरा सजा कम हो रहा है, नहीं, वो अनंत काल का है। मनुष्य की आत्मा गर्दान के बिंदु पर भौतिक शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के समय वो एडिस में चली जाती है, यदि वो पुनरुत्थान के दिन तक आत्मा में रूप में शेष रहती है। और उस दिन वो शरीर नए अविनाश शरीर से साथ फिर जुड़ जाती है और फिर वो आत्मा और नए शरीर को स्वर्ग या नरक में अनंत काल के लिए बिताएंगे। पृथ्वी पर दो श्रेणी के लोग हैं, एक बचे गए हैं, एक खो गए हैं। पृथ्वी पर हर कोई ये दो श्रेणी में से एक में फिट बैठता है। संसार कई लोग बच गए हैं और कोई लोग खो गए हैं। हम सभी किसी एक श्रेणी में फिट बैठता है। तो हम पूछना चाहते अपने आप को कि हम कहाँ बैठते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इसे पिक्चर बनाया गया है कि नरक इस प्रकार का है।
आग का जलन, इंसान मनुष्य यहाँ पर उसको फेंका जाएगा, जिसके लिए संसार में प्रभु के लिए समय नहीं था, बहुत व्यस्त थे। उन संसार में उनको बहुत कुछ काम करना था। वो लोग ने मौत के बारे में कुछ चिंता नहीं किया, कुछ तैयारी नहीं किया। तो अभी उनको आखिरी अनंत काल उनको यहाँ बैठकर अपना काम पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें सबसे बड़ा हम तैयारी करना चाहिए, हमारे मौत की तैयारी करना चाहिए, वरना हम इसी प्रकार इस संसार में अपना समय गुजारना पड़ेगा। अब ये भी देखते हैं कि बचाए और खोए अलग अलग रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं इस संसार के अंदर। बच गए लोग जो अलग रास्ते पर चलते हैं और खोए गए लोग अलग रास्ते पर चलते हैं। यीशु ने कहा, धार्मिक का मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो सकरा है। सकरा मार्ग कर हम चलेंगे, वो मार्ग जाता है स्वर्ग तरफ। उसमें बहुत थोड़े लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं उस रास्ते पे, लेकिन वो रास्ता जाता है स्वर्ग तक। हमने वही सोच के चलना चाहिए संसार में। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको सोच चलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर यीशु का मार्ग पे चलना है, वही सकरा मार्ग है। इसको देख के मत चलो, संसार लोग करते वैसे मत चलो, मंडली में लोग चलता है वैसे मत चलो। यीशु कैसे चलता है वो चलो, तो हम धोखा कभी नहीं खाएंगे। और इसको देख के चलेंगे हम तो हम धोखा खाएंगे। एक चीज, क्यों, हमें एक बार मरना है, हमको बाद में हम कभी नहीं आएंगे सुधार करने के लिए। इसलिए हमें पूरी तरह से ध्यान से हम यीशु मसीह को देख के चलो, उसके उच्चम वचन, उसके उपदेश। जिसे बोला, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। वही जरिया है, वही सत्य है, वही जीवन है स्वर्ग जाने के लिए। तो हमें पूरी ध्यान से हमें इसको उसको देख कर चल के हम अपने आप तसल्ली मत दो कि मैं सही हूं, मैं इससे अच्छा हूं, ये तो मेरे खराब है। अपने तोलना मत इसको, यीशु मसीह के साथ चलो, उस देख के चलो। यीशु ने कहा कि दुष्ट का मार्ग नरक की ओर ले जाता है, वो चौड़ा है। मत्ती किताब में पढ़ेंगे, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, तो सकार वो मार्ग विनाश को पहुंचता है, और बहुत ही लोग उसे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। संसार में हम देखते हैं दो मार्ग बताया यीशु मसीह ने, एक वो सकरा मार्ग है, एक विशाल मार्ग है। वो लोग सोचते हैं कि चौड़ा मार्ग जो है उसे भी मसीह लोग चलते हैं। यहाँ पर तो मसीह लोग ही है, यहाँ भी मसीह लोग भी है, ज्यादा मसीह लोग इधर है। हाँ, ज्यादा मसीह लोग इधर है, तो ये सब स्वर्ग जाने वाले। क्यों, आसान रास्ता है, विशाल रास्ता है, आनंद से जाने का पूरा, संसार साथ में घुल मिल के जाने का। लेकिन इंसान धोखा खाता है। यहाँ पर यीशु मसीह का जीवन और सच्चाई दिखाई देता नहीं है, वो रास्ता धोखा है। हमें यीशु का जीवन और उसका उपदेश दिखना चाहिए वो रास्ते पर, और वो जीवन नहीं दिख रहा है तो रास्ता गलत रास्ता है। हम धोखा खाएंगे बाद में। चाहे उसमें बहुत से लोग जाते होंगे, खुद को मसीह कहते होंगे, लेकिन वो रास्ता धोखे का रास्ता है। तो इस भीड़ देख के मत जाओ, सत्य देख के चलो, ताकि उधर कोई भी नहीं है और आप अगर चलना है आप चलो, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है और आपको यीशु मसीह को देख के चलना है। और शायद ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद बचाए गए और खोए गए अलग अलग स्थान पर पहुंचते हैं। ये बात है कि जो बच गए और जो अलग जगह पहुंचेंगे, और दो जब आप मरेंगे तो आप कहां जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन रहते हुए आप कहां जा रहे थे। और हम मरेंगे हम कहां जाएंगे, वो निर्भर करता है कि हम इस संसार में कहां जा रहे थे। आज जीवित हर व्यक्ति दो रास्ते में से एक पर चल रहा है। ये तो उसका सकरा रास्ता है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, या वो चौड़ा रास्ता है जो उसे नरक ले जाता है।
इंसान को रास्ते पे चल रहा है, तो हम पूछो अपने आप को, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि ये हमें पहला सोचना है, अब मौका नहीं मिलेगा। अगर आप अगले कुछ पलों में मर जाएंगे तो आप कहाँ होंगे? हम कभी मर सकते हैं। आप अपने आंखें खोलेंगे तो आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? जन्नत में या पीड़ा स्थान पर? ये हमें अपने आप को हर दिन पूछना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको उस जगह पहुंचाएंगे। आमीन।